नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार उत्तर प्रदेश में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती है? और क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार बनेंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा? और क्या अखिलेश यादव बनेंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे कर रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता के बीच से दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। आपको बताएंगे कि इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस इस बार कितनी सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके जिले में दोस्तों इस बार कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है, और ताज़ा सर्वे के आंकड़े दोस्तों जो यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 6 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 1 सीट यहाँ पर निर्दलियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 2, तो वहीं पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 2, पीडीए को 3 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बिजनौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 3, पीडीए को 2 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और इस बार दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रामपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 1 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बदायूं की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले एटा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के यहाँ पर दोस्तों जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 1 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कासगंज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 और पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के जो रुझान यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं दोस्तों उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर दोस्तों केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़े जो यहाँ पर दोस्तों सामने निकल कर आए हैं उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के रुझान दोस्तों जो यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहां पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 0 सीट हासिल होती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हापुड़ की बात करें तो यहां पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा रुझान दोस्तों जो यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पीडीए अलायंस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बागपत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मेरठ की बात करें दोस्तों तो यहां पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के रुझान दोस्तों जो यहां पर सामने निकल कर आए हैं उसके अनुसार एनडीए यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहां पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहां पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें तो यहां पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहां पर बीजेपी का एनडीए अलायंस केवल 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़े दोस्तों जो सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले इटावा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले औरैया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस सभी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले कानपुर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले जालौन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले बांदा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 1 सीट यहाँ पर क्षेत्रीय दलों या निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अंबेडकर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो
भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर दोस्तों इन दोनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बलरामपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बस्ती की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के रुझान दोस्तों जो यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले महाराजगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के जो रुझान दोस्तों यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 4, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले देवरिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बलिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर
आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंदौली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा रुझान दोस्तों जो यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 251 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को इस बार उत्तर प्रदेश में 142 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन प्रचंड जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।